ये वीडियो मेरे कामाख्या सीरीज का तीसरा भाग है। इस भाग में मैं आपको एक खूबसूरत ट्रेन जर्नी पर लेके जाने वाला हूँ। अगर आप असम की खूबसूरती ट्रेन से देखना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वक्त जो ट्रेन आप देख रहे हैं, मेरी जर्नी इसी ट्रेन से होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जर्नी को शुरू करते हैं। इस ट्रेन का नंबर है 15668 जो कि कामाख्या से गांधीधाम गुजरात तक जाती है। तो हमारी ये सफ़र इसी ट्रेन में होने वाली है। इस वक्त मैं इस ट्रेन के स्लीपर कोच में हूँ। इस स्लीपर कोच का इंटीरियर भी बाकी स्लीपर कोच के ही जैसा है, बिल्कुल ही सिमिलर है। दो बर्थ पे एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। और ट्रेन तो इस वक्त पूरी ही खाली है। तो ट्रेन इस वक्त कामाख्या रेलवे स्टेशन से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे इंडिया का असम कितना खूबसूरत है। यहाँ का मौसम तो बिल्कुल ही वसंत ऋतु वाला वाइब दे रहा है। वैसे तो मुझे गुवाहाटी ज़्यादा डेवलप नहीं लगा, मगर यहाँ जो शांति है और जो हरियाली है वो बड़े बड़े मेट्रो सिटी में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। अब आप ही देखो ना, बेंगलोर में हर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पीने का पानी नहीं है। और यहाँ की हरियाली देखो आप। वो कहते हैं ना, सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अब मुझे नहीं पता ये लाइंस किन्होंने लिखा है, मगर इस मौसम पर यह लाइन बिल्कुल ही फिट बैठता है।
अब ट्रेन अपने सबसे पहले हॉल्ट पर आ चुकी है। इस स्टेशन का नाम है अजरा। अब ये है हमारे इंडियन रेलवे के कैंटीन का अंडा बिरयानी। अब आपको इस रूट में कैंटीन का ही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि इस रूट में फ़ूड के ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ये 100 रुपये की अंडा बिरयानी एवरेज ही लगेगी आपको भी खाने में। बिरयानी में टोटल 2 अंडे हैं। तो अब बिरयानी को छोड़ते हैं और आसाम की खूबसूरती पर कंसंट्रेट करते हैं। तो ट्रेन अपने अगले हॉल्ट पर आ चुकी है और इसका नाम है मिर्ज़ा। आई होप आपको ये मेरी ट्रेन जर्नी अच्छी लग रही होगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही खूबसूरत वीडियो लेकर आता रहूँ। वैसे नॉर्थ ईस्ट खूबसूरत तो है ही, मगर यहाँ का मौसम इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। जहाँ इस वक्त मार्च के टाइम में देश की राजधानी दिल्ली में लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट में मार्च के टाइम का मौसम देख लीजिए।
इस वक्त पेड़ों पर जो नए पत्ते आए हुए हैं ये यहाँ की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ऐसे मानसून में अगर आप इस रूट पर सफ़र करेंगे तो यहाँ की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
हमारी ट्रेन इस वक्त ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्रॉस करने वाली है। तो अब ये हमारी ट्रेन खूबसूरत जर्नी करते हुए असम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन न्यू बंगाई गांव जंक्शन पर आ चुकी है। ये रेलवे स्टेशन इंडिया का इकलौता रेलवे स्टेशन है जो कि नदी के ऊपर बना हुआ है। वैसे मैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है या नहीं। वैसे एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप कभी भूटान जाना चाहें तो न्यू बंगाई गांव जंक्शन से भूटान जा सकते हैं। वैसे अगर आप भूटान जाने का प्लान कर ही रहे हैं तो न्यू बंगाई गांव जंक्शन के अलावा आप हासीमारा से भी जा सकते हैं। हासीमारा जंक्शन जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहां से भूटान का बॉर्डर मुश्किल से 20 किलोमीटर है। तो अब ये हमारी ट्रेन असम से वेस्ट बंगाल की ओर बढ़ रही है। तो अब ये हमारी ट्रेन वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन न्यू अलीपुरद्वार जंक्शन पर एंटर कर रही है।
तो अब ये ट्रेन यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी के रास्ते बिहार की ओर एंटर कर जाएगी। तो ट्रेन इस वक्त चाय के फॉर्म से होकर गुजर रही है। आई नो कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा है जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। यह है कुछ ट्रेन के अंदर का नज़ारा। तकरीबन ट्रेन खाली ही है। आपको ये मेरी ट्रेन जर्नी कैसी लग रही है? आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी हमारी ट्रेन बिहार के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन कटिहार जंक्शन में एंटर कर रही है और मेरी ट्रेन जर्नी इसी रेलवे स्टेशन तक होने वाली है क्योंकि कटिहार मेरा होम टाउन है। आगे चला थोड़ा आगे। वैसे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ मगर जो सुकून आपको अपने घर पे मिलता है वो शायद ही कहीं मिल सकता है। इस वक्त कटिहार जंक्शन पहुंचकर मैं भी वही सुकून महसूस कर रहा हूं। तो मेरी ये ट्रेन जर्नी यहीं पे समाप्त हो रही है। आई होप आपको ये मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी। आप चाहें तो अपना विचार कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको मेरी ट्रेन जर्नी कैसे लग रही है। तो मिलते हैं किसी और ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद।